नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच नरेंद्र मोदी की चालों और हो रहे संसद में ड्रामों के बारे में, खास करके मोदी के ही बारे में। और वैसे भी मैं पहले से भी हमेशा से ये कहता हूँ कि आज अगर देश में कोई समस्या है, आज अगर कोई देश में मुद्दा है, आज अगर कोई आफत विपत जो भी है वो सिर्फ मोदी हैं और कोई नहीं। तो बात उन्हीं की होगी, आज भी उन्हीं के बारे में। मेरे दोस्त, संसद में जिस तरह से CAA, NRC और अब WB, CAA का मतलब आप समझते होंगे, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए थे, एक्ट। NRC का भी मतलब आप जानते होंगे, नेशनल रजिस्टर। और वक्फ, WB का भी मतलब आप समझ लीजिए, वक्फ बोर्ड बिल। कहने का मतलब ये सारी सब कुछ अब्दुल के टाइट करने की बातें हैं, बाकी और कुछ नहीं। तभी तो आप चुपचाप गुलाम होना स्वीकार कर लोगे। अब जो संसद में हो रहा था उसमें भी बहुत से लोग, मैंने कल ही बता दिया था, लेकिन बहुत से लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि नीतीश नायडू कुछ तो करेंगे, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होगा। मैंने कल ही बताया था, कुछ नहीं होगा। वैसे भी ये देश अक्सर खुद कुछ नहीं करता, ये उम्मीद करता है कि हिजड़े तलवार उठाएंगे। अरे भाई, हिजड़े ताली बजाने के लिए होते हैं, तलवार उठाने के लिए नहीं। अगर मेरे इस उदाहरण से किसी को तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए मैं पूर्ववत क्षमा चाहता हूं, लेकिन इससे बेहतर उदाहरण मेरे पास नहीं था, इसके लिए मैंने ऐसे ये उदाहरण दिया। इसे आप नीतीश और नायडू से भी मत जोड़िए, या जोड़ भी लीजिए। लोग और बहुत से लोगों में उम्मीद हो गई थी कि इतना गलत काम तो नहीं कर सकते, इतनी गलती तो नहीं स्वीकार सकते, ऐसा तो नहीं होने देंगे। चलिए, महंगाई पर नीतीश और नायडू नहीं बोल पाए, यहां तो बोलेंगे। चलिए, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, नरेंद्र मोदी के धोखे पर, जुमलों पर नीतीश नायडू नहीं बोल पाए, यहां तो जरूर बोलेंगे। चलिए, दुनिया भर के जुमले, भारत के रुपए के अवमूल्यन, भारत की GDP के तबाह होने, भारत को बर्बाद होने, भारत को झूठा सपना दिखाने, महंगाई से भारत की कमर तोड़ने और अब अन्य तरीकों से भारत को लूटने, या भारत को लूट करके अडानी के हवाले करने, या अब भारत को अमेरिका को बेचने, या अब भारत को चीन के हवाले करने, ये सारी समस्याओं, घटनाओं और नरेंद्र मोदी के कर्मों कुकर्मों पर भले ही नीतीश नायडू नहीं बोल पाए, लेकिन इस पर तो जरूर बोलेंगे। जो संसद में हो रहा है, यानी वक्फ बोर्ड बिल। मुझे कुछ नहीं कहना है इस बिल पर, क्योंकि मैं जानता हूं NRC और CAA का हाल आप भी जानते हैं। इस तरह के मुद्दे और अब्दुल को टाइट करने वाले जुमले नरेंद्र मोदी अक्सर लेकर आते रहते हैं, अपने नाकामियों को, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए। यहां भी उनका वही हाल है, यानी इस समय तो अब अपने कुकर्मों में वो डूब चुके हैं, यानी पानी उनके सर से भी ऊपर चला गया है। अब तो वो नाक बंद करके अंदर छुपे बैठे हैं, कब तक बैठे रहते हैं देखना पड़ेगा। लेकिन सच तो यही है। कैसे? अमेरिका उधर डंडा लेके खड़ा है टैरिफ का आज से ही, और इसीलिए आज वक्फ बोर्ड बिल पेश करवा दिए संसद में कि चलिए, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा कि अमेरिका कितना डंडा कहां कितना घुसेड़ा, कितना भारत को हानि पहुंचाई और कितना पहुंचा सकता है। इस बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूं। इन सारी समस्याओं से लोग अवगत ना हो, ध्यान हट जाए। वैसे भी ध्यान हटाने के लिए और अवगत ना होने के लिए पूरी मीडिया खरीद रखी है नरेंद्र मोदी, यानी गोदी मीडिया बना रखी है, डाबर मीडिया बना रखी है, मीडिया को इस सुपारी मीडिया बना दिया।
तो आप तक तो वैसे भी सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी, लेकिन कम से कम यहां उनकी कोशिश यही थी कि वक्फ बोर्ड बिल लाने का आज के तारीख में कम से कम टैरिफ पर कोई बात नहीं होगी, अमेरिका के हमलों पर कोई बात नहीं होगी, चीन की दादागिरी पर कोई बात नहीं होगी। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक तरीका अपनाया। लेकिन मुझे नरेंद्र मोदी से अब कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जैसी प्रजा वैसे ही राजा। अगर प्रजा ही अब्दुल को टाइट करने में लगी है तो राजा तो वही करेगा और करता आया है युगों युगों से, यही होता रहा है, आज भी वही हो रहा है। आपको जिस रास्ते पर ढकेल करके देश का राजा आपको लूट सकता है, अपनी गद्दी बचा सकता है, अपने आप को स्थिर रख सकता है, रखेगा। उसे आपसे मतलब नहीं, यानी देश से मतलब नहीं। आप 5 किलो अनाज की लाइन, भीख की लाइन में खड़े रहो या सौगाते मोदी लेकर ईद मनाओ, चाहे जो भी करो, लेकिन आपकी औकात बस उतनी है, यानी इस देश की औकात उतनी है। राजा नरेंद्र मोदी, राजा अडानी, राजा अंबानी ऐसे ही ठोकते खाते रहेंगे क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और है। वही आज संसद में हुआ, और संसद में वही हुआ जैसा कि सदियों से भारत यूं ही उम्मीद करता रहा, यूं ही बार बार गुलाम होता रहा, इसी तरह की सोच को लेकर। मुगल यहां जब हमला करने आए तब भी हमारे धर्म धुरंधरी लोग झांझ बजाते रह गए, शिव का जाप करते रह गए। शिव तांडव करेंगे, आंखें खोलेंगे, म्लेच्छ भस्म हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। गुलाम हो गए, रहे गुलाम। उनकी गुलामी भी की, उनकी सरदारी भी की, उनको अपनी माँ बहन भी दे दी। आपको पता ही है जोधा बाई, तो उनको अपनी माँ बहन भी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब उसके बाद वो मिर्ची आज टूट रही है। 1000 साल पहले, 500-700 साल पहले की कब्रें खोदी जा रही हैं, क्योंकि इसी से आप संतुष्ट रहोगे और इसी तरह से आप गुलाम हो सकते हो। यही एक तरीका है आपको गुलाम बनाने का, वही किया जा रहा है। और कुछ लोग जो उम्मीद लगाते भी हैं, वो उन पर उम्मीद लगाते हैं। जैसे मैंने कहा, आज के मेरा टैग लाइन है कि हिजड़े ताली ही बजा सकते हैं, तलवार नहीं उठा सकते। अब अगर उनसे तलवार उठाने की उम्मीद कोई लगाए तो ये इसके लिए क्या किया जा सकता है? मैंने कहा इसे संसद से ना जोड़ें, जोड़ सकते हैं। मैंने कहा किसी नाम से इसे ना प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि हो तो वही रहा है। मैंने कह दिया इस बात को कि देश अब गुलामी की अंतिम लाइन पर खड़ा है। अमेरिका की गुलामी भारत को करनी होगी या चीन की गुलामी भारत को करनी होगी। नरेंद्र मोदी ने भारत के आगे और पीछे दोनों खाई खोद कर रखी है। एक कदम आगे अमेरिका गुलामी, एक कदम पीछे चीन गुलामी। पीछे अमेरिका ठोक रहा, चीन ठोक रहा है, आगे से अमेरिका नाल भी ठोक रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या ठोकेगा? आपको हथकड़ी पहना करके जानवरों की तरह भेज देता है, इससे ज़्यादा क्या ठोकेगा? और आप वाला उम्मीद कर लीजिए, हिजड़ा तलवार उठाएगा। अरे भाई, ताली बजाने के लिए होते हैं। कोई सुबह सुबह में गाना, मतलब ताली बजा के गाने के लिए होते हैं, उनसे आप तलवार उठाने की उम्मीद करते हो? अगर आप समझते हो कि आपकी समस्याओं का समाधान, आपके भीख का कटोरा, आपकी बेरोजगारी का समाधान, किसानों की आत्महत्या का समाधान कोई हिजड़ा कर देगा, यानी नीतीश और नायडू कर देंगे, तो आप गलत समझते हो, आप गलत उम्मीद करते हो। अभी उसका क्या किया जाए जब आप गलत उम्मीद करोगे? खैर, मुझे ना वक्फ बोर्ड बिल पर बोलना है, ना एनआरसी पे बोलना है, ना सीएए पर बोलना है, ना नरेंद्र मोदी की किसी नौटंकी पर बोलना है, ना ही आप लोगों की इस असफलता और सफलता पर बोलना है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कुछ भी होने वाला नहीं है। होगा वही जो मोदी करेगा।
होगा वही जो मोदी चाहेगा। अब किसी से कुछ नहीं होगा। कह रहा था कि बचा लो बचा लो बचा लो देश को, बात अब तो मोदी के हाथ से भी निकल गई है, इसीलिए तो छुपे छुपे फिर रहे हैं। मैंने उनके लिए कई बार ये बात कही कि वो शिवलिंग पर चढ़े हुए बिच्छू के समान हैं। जब भी देखते हैं उनके ऊपर कोई संकट है तो शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं। यहां इसका भावार्थ ये है कि नरेंद्र मोदी धर्म की आड़ में छुप जाते हैं। आज भी वही किया। वक्फ बोर्ड मतलब अब्दुल को टाइट, यानी धर्म की आड़ में छुपा। चाहे हिंदू धर्म की आड़ में छुपो, चाहे मुसलमान धर्म की आड़ में छुपो, चाहे बौद्ध धर्म की आड़ में छुपो, चाहे सिख धर्म की आड़, किसी भी धर्म की आड़ में छुपने का अर्थ है, और वही करते हैं नरेंद्र मोदी। उसका अर्थ है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिच्छू। भागकर मंदिर में घुस जाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ जाएंगे। अब कौन मारेगा वहां, कौन हकालेगा वहां से, कौन निकालेगा वहां से? निकालेंगे तो लोग हाय तौबा करने लगेंगे, अरे रे 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 देखिए ये सब क्या हो रहा है, मंदिर में ये हो रहा है, मस्जिद में ये हो रहा है। कहने का अर्थ मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, इस पूरे देश के एक एक आदमी को गृह युद्ध की कगार पे है भारत, और एक एक आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हिजड़े तलवार नहीं उठाएंगे। आप जिन्हें चुनकर भेजे हो वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। वो हर जगह समझौता करते रहेंगे, हर जगह अपनी जेबें भरते रहेंगे, या फिर अपनी कुर्सी बचाएंगे, या खुद जेल जाने के डर से साष्टांग दंडवत करते हुए आप उन्हें पाएंगे। मतलब लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। गांव में एक कहावत थी, अपने मुंह स्वर्ग देखे के मिली, यानी आप जब मरोगे तभी स्वर्ग देख पाओगे। यानी आप नरेंद्र मोदी से मुक्ति तब पाओगे जब मैदान में उतरोगे, मैदान में आओगे। कोई हिजड़ा तलवार नहीं उठाएगा। इस बात को आप नोट कर लो, आपको ही लड़ना पड़ेगा। खैर स्थिति ऐसी बन चुकी है कि नरेंद्र मोदी अब जो चाहे जो कर लें, चाहे जितने अब्दुल को टाइट कर लें, अब्दुल को आगे करके अमेरिका आ रहा है। इंतजार कीजिए, देखेंगे कितना अब्दुल को टाइट नरेंद्र मोदी करते हैं, पाकिस्तान पर कितने न्यूक्लियर हमले करते हैं, कितनी गोलियां चलाते हैं, और कितना डायलॉग मारते हैं कि मैं तो घुस के मारूंगा। क्योंकि अब पाकिस्तान के एयर बेस पे, मिलिट्री बेस पे अमेरिकी सेना होगी। अमेरिका सीधे पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर चढ़ाई करने की तैयारी कर चुका है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से नहीं हटे, अगर अडानी को अमेरिका को नहीं सौंपे, अगर पूरा जो काला धन छुपा के रखा है नरेंद्र मोदी ने हिस्सा बंटवा के, वो एलन मस्क को नहीं दिए, अगर भारत का पूरा गेटवे एलन मस्क के लिए नहीं खोले, अगर अडानी ग्रुप को एलन मस्क को नहीं सौंपे, अगर ऐसे बहुत से अगर हैं मेरे दोस्त, पूरी तरह से गर्दन मरोड़ करके रखा है ट्रंप, उनका ही अपना एक पिछवाड़े वाला दोस्त, कहते हैं ना लंगोटिया यार, तो एक लंगोटिया यार उनके साथ ये सब कर रहा है। और शायद देश को उसी से, नरेंद्र मोदी से मुक्ति भी मिलेगी। अगर भारत नहीं समझा तो बर्बाद भी हो जाएगा। भारत को बचाने का अब एकमात्र एक रास्ता है। मैं हमेशा इसी विषय पर यही बोलूंगा, यही बोलता रहूंगा। मैं वक्फ बोर्ड पर नहीं बोलूंगा, मैं अब्दुल के टाइट पर भी नहीं बोलूंगा, मैं सीए पर भी नहीं बोलूंगा, मैं एनआरसी पर भी नहीं बोलूंगा, मैं कहीं कुछ नहीं बोलूंगा किसी बात पर। मैं तो महंगाई पर बोलूंगा, मैं तो बेरोजगारी पर ही बोलूंगा, मैं तो नरेंद्र मोदी के अडानीवाद पर ही बोलूंगा। पूरा देश जो खरीद कर, छीन कर, लूट कर अडानी को दे दिए, मैं उसी पर बोलूंगा। मैं भारत की लूट पर ही बोलूंगा, मैं नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पर ही बोलूंगा, मैं नरेंद्र मोदी पर ही बोलूंगा। मैं वक्फ बोर्ड बिल पर नहीं बोलूंगा। जिनको बोलना है बोले, जिनको अब्दुल के टाइट होने से खुशी है वो बोल ले, या जो छद्म रूप से उन्हें ठग रहे हैं
ओवैसी जैसे लोग, नीतीश जैसे लोग या नायडू जैसे लोग, मैंने कहा कि हिजड़े तलवार नहीं उठा सकते। अगर लड़ना है, देश बचाना है तो मर्द बनो, तलवार उठाओ, सामने आओ, अपना देश बचाओ। कम से कम आवाज तो उठाओ। तलवार उठाने की जरूरत नहीं है आज के दिन या आज के युग में, लेकिन सामने आओ, आवाज तो उठाओ, उंगली तो उठाओ, पूछो तो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब झूठ। मिल गई स्मार्ट सिटी, कहां है मुझे भी बताओ, थोड़ा देख के आएंगे। मिल गई 2 करोड़ नौकरियां सबको, मेरे घर में तो किसी को नहीं मिली, शायद आपके घर में भी नहीं मिली होगी। बर्बाद हो गया देश, पता चला आपको? मुझे पता है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हर छोटे बिजनेस वाले समाप्त हो चुके हैं। अब तो भारत असेंबल ऑफ इंडिया बन चुका है। अडानी अंबानी लाएंगे चीन से खरीद करके और असेंबल करके हमको आपको बेचेंगे और हम और आप उपभोक्ता बन के रहेंगे। फाइनली मेरे दोस्त, मैंने कहा कि आगे खाई है, पीछे कुआं। गिरना है, गुलामी आपको स्वीकार करनी है। अमेरिका की करोगे या चीन की? चीन कहता है मुझे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दे दो, मैं चुप रहूंगा। अमेरिका कहता है मुझे अडानी को दे दो, अडानी ग्रुप दे दो। मतलब एलन मस्क को, मतलब आपका रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पीएसयूज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अडानी को लूट कर दिया गया है वो एलन मस्क का हो जाएगा। फिर भी आप अपने आप को उस समय आजाद मानेंगे? इसी तरह भारत गुलाम हुआ था। मुगल आए, मुगलों से निजात दिलाने के लिए अंग्रेज आए थे और यही आपके मोदी जी ही बुलाए थे। मतलब इनके पूर्वज बुलाकर यहां उनकी स्थापना करवाए थे, स्थापित किए थे। लोगों को जा जा करके कन्विंस भी किए कि देखिए इनके साथ हाथ मिला लीजिए, आपको अब्दुल को ये टाइट करके दे देंगे। तब भी अब्दुल थे, ये अपनी जलन में ही मर रहे थे और इसीलिए धीरे धीरे गुलाम हो गए। कोई लड़ाई नहीं हुई, अंग्रेजों को नहीं लड़ना पड़ा भारत पर कब्जा करने के लिए। लड़े होते तो कहां टिक पाते अंग्रेज। गिनती के गोरे आए थे, चोर लुटेरे आए थे, चुपचाप गुलामी स्वीकार कर ली। इस इतिहास का शूल जिसके हृदय में धसा है वही इस देश के दर्द को समझ पाता है और वही आगे आने वाले भविष्य को देखकर डर रहा है। मुझे डर लग रहा है मोदी से नहीं, मुझे डर लग रहा है आपसे, आपकी कायरता से, इस देश की नपुंसकता से, इस देश की कायरता से, इस देश की मूर्खता से, जो देश को गुलाम बनाने वाले को मसीहा समझ रहा है। मोदी के कारण आज भारत ऐसी स्थिति में है कि या तो उसे अमेरिका से लड़ना पड़ेगा या तो चीन से समझौता करना पड़ेगा। चीन से समझौता करेगा तब भी गुलामी, अमेरिका से लड़ा तब भी गुलामी, और समझौता किया तब तो गुलामी है ही। जाते जाते अंग्रेजों ने एक बात कही थी, भारतीयों में देश संभालने की कुवत नहीं है, ये फिर से बुलाकर गुलाम हो जाएंगे। और आज हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वही काम किया है। अमेरिका को बुलाकर गुलामी अपने दरवाजे पर लाई है, इधर चीन को बुलाकर गुलामी झूला झूलाकर अपने दरवाजे पर लाई है। सावधान। वैसे भी उम्मीद मत कीजिए किसी से कोई आपके लिए लड़ेगा, कम से कम हिजड़े तलवार नहीं उठाएंगे। अगर आप चाहते हैं महंगाई से निजात पाना, अगर आप चाहते हैं इस देश को बचाना, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ का 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा आपके आगे आने वाली पीढ़ी के हाथों में न चली जाए, अगर आप चाहते हैं कि ये देश गुलाम ना हो, तो एकमात्र एक रास्ता, एक ही, नरेंद्र मोदी को हटाओ, वरना तैयार रहो, जो होने वाला है होकर रहेगा। हिजड़े तलवार नहीं उठाएंगे।